नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा जी के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा राज्य की प्रमुख झीलों के बारे में। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है किस जिले की झील? गुरुग्राम। गुरुग्राम। और गुरुग्राम से याद रखना कि इसके अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? और इसका नाम है दमदमा। तो दमदमा झील, पहली बात याद रखना कि कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा। कितनी एकड़ में फैली हुई है? लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई झील है। इसके बाद याद रखना गुरुग्राम में एक झील और है, खलीलपुर झील। और इसके बाद याद रखना गुरुग्राम में एक और झील है, उसको हम बोलते हैं सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील से याद रखना ये झील के साथ साथ रामसर साइट भी है। क्या है? रामसर साइट भी है। याद रखना हरियाणा के अंदर 2 रामसर साइट है, एक तो सुल्तानपुर झील और एक है भिंडावास। और ये भिंडावास नाम की जगह कहाँ पे है? झज्जर। और झज्जर को मैंने बताया था इसे हम शहीद भूमि भी कहते हैं। तो याद रखना गुरुग्राम से हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा। कहाँ पे है? गुरुग्राम। नंबर 2 पे खलीलपुर झील कहाँ पे है? गुरुग्राम। और नंबर 3 पे याद रखना है कि सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? ये झील भी आपकी गुरुग्राम के अंदर मिलेगी। इसको रामसर साइट, हरियाणा के अंदर कितनी रामसर साइट है? 2 रामसर साइट, एक तो सुल्तानपुर और एक भिंडावास। भिंडावास रामसर साइट कहाँ पे है? ये झज्जर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। सुल्तानपुर से एक बात और याद रख लेना कि कितने एकड़ में फैली हुई है झील? 352 एकड़ में। कितने? 352 एकड़ में। और इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 1.43 वर्ग किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फरीदाबाद। कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद से मैंने बताया था कि जिला कब बना था? ये जिला बना था 15 अगस्त 1979। और याद रखना फरीदाबाद के अंदर झील, बड़ी फेमस झील है, सूरज कुंड झील। और इस झील से याद रखना कि इस झील का निर्माण किसने कराया था? राजा सूरजमल तोमर ने इस झील का निर्माण करवाया था। और याद रखना इसके बाद फरीदाबाद की एक और बड़ी फेमस झील है, बड़खल झील। याद रखना कि इस झील का निर्माण 1947 में करवाया गया था। और सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक की मैं बात करूँ तो वो कहाँ पे आते हैं? बड़खल झील को देखने के लिए आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। तो फरीदाबाद के अंदर आपको इतनी झीलें याद रखनी है। वैसे एक दो और झीलें वो याद रख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। एक पूछा जाता है कि दो झील भी कहाँ पे है? फरीदाबाद। एक पूछा था बड़वाड़ी, जिसको खुन्नी झील भी कहा जाता है, बड़वाड़ी झील। ये दोनों झीलें आपको कहाँ पे मिलेगी? ये दोनों झीलें भी आपको फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगी। फरीदाबाद को से मैंने बताया था कि इसको मलिन बस्तियों का नगर कहते हैं। और फरीदाबाद को मैंने बताया था कि इसको हम औद्योगिक नगर भी कहते हैं। फरीदाबाद से एक बात और याद रख सकते हो कि मुगल सम्राट था अकबर, और अकबर के समकालीन एक कवि हुआ और महाकवि, जिनका नाम था सूरदास। कौन है? सूरदास। और सूरदास का जन्म माना जाता है फरीदाबाद के किस गांव में? सिही गांव है फरीदाबाद के अंदर। तो सूरदास का जन्म कहाँ पे माना जाता है? फरीदाबाद के सिही गांव में। ये बात आपको फरीदाबाद से याद रखनी है। फरीदाबाद से एक बात और याद रख सकते हो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर हम किसे कहते हैं? फरीदाबाद को ही कहते हैं। इससे एक और याद रख सकते हो, एक ट्रैक्टर का नाम सुना होगा आपने, आयसर। तो आयसर जो ट्रैक्टर है, इसका कारखाना भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? इसका कारखाना भी आपको फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे भी इंडिया लिमिटेड का कारखाना भी आपको कहाँ पे मिलेगा? फरीदाबाद के अंदर। एक टायर आता है गुडियर टायर, इसका कारखाना भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जिला आता है रोहतक। और रोहतक से याद रखना इसके अंदर एक बड़ी फेमस झील है, और ये झील चिड़ियाघर के अंदर है। तो इस झील का नाम क्या है? तिलियार। क्या है? तिलियार। और तिलियार झील से याद रखना कि एक चिड़ियाघर के अंदर है। चिड़ियाघर का नाम क्या है? रोहतक चिड़ियाघर। और याद रखना हरियाणा के अंदर कितने चिड़ियाघर है? 3। और रोहतक चिड़ियाघर सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जो कि कितने एकड़ में? लगभग 44 एकड़ में फैला हुआ है। इस रोहतक चिड़ियाघर की बात करूँ तो इसकी स्थापना 1986 में हुई। हरियाणा में 3 प्रमुख है, एक तो मैंने बता दिया, 2 और याद रखना। एक चिड़ियाघर है पीपली। कौन सा? पीपली। ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और याद रखना एक और है भिवानी में। कौन सा? भिवानी की। और इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? पीपली और भिवानी चिड़ियाघर की 1982 में। ये बात आपको याद रखनी है। और भिवानी चिड़ियाघर की बात करते हैं 7 एकड़ में फैला हुआ, पीपली चिड़ियाघर की बात करते हैं 27 एकड़ में फैला हुआ है। तो मैंने बता दिया कि रोहतक के अंदर कौन सी झील है? तिलियार झील है। रोहतक के अंदर मैंने बता दिया कि कौन सी झील है? तिलियार झील है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जींद। कौन सा आता है? जींद। और जींद से याद रखना इसे हम हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, दूध नगरी कहते हैं। और जींद के अंदर एक बड़ी फेमस झील है जिसका नाम है बुलबुल।
तो बुलबुल झील आपको कहाँ पे मिलेगी? जींद के अंदर देखने को मिलेगी। और याद रखना जींद को हम कहते हैं हरियाणा का हृदय, हरियाणा का हृदय। तो ये बात भी आप जींद से याद रखना। और जींद से याद रखना हरियाणा, जींद, जींद ये यहाँ पे देखो, जींद की सीमा कैथल से भी लगती है, करनाल से, पानीपत से, सोनीपत से, रोहतक से और आंसी से भी लगने लगी है। तो जींद हरियाणा का ऐसा जिला जिसकी सीमा हरियाणा के कितने 8 जिलों से लगती है। कितने जिलों से लगती है? 8 जिलों से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। और पंचकुला से याद रखना हरियाणा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 90। और वर्तमान में पंचकुला से एमएलए कौन है? चंद्रमोहन बिश्नोई, चंद्रमोहन बिश्नोई। पंचकुला के अंदर 2 विधानसभा सीटें हैं, एक पंचकुला खुद और एक कालका। ये चंद्रमोहन जी बिश्नोई है, ये कालका से भी विधायक रह चुके हैं पहले। तो वर्तमान में पंचकुला से विधायक कौन है? चंद्रमोहन बिश्नोई। तो पंचकुला से झील की बात कर लेते हैं। पंचकुला में एक बड़ी फेमस झील है और उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम है टिक्कर ताल झील। और पंचकुला से एक बात और याद रखना कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे हैं? तो सबसे ज्यादा वन भी आपको कहाँ पे मिलेंगे? पंचकुला के अंदर ही देखने को मिलेंगे। और सबसे कम वन की बात करूँ तो वो आपको मिलेंगे पलवल के अंदर, पलवल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अन्य जिलों की। सिरसा, किसकी? सिरसा। और सिरसा से याद रखना यहाँ पे एक घग्गर नदी द्वारा निर्मित झील है। घग्गर नदी का पानी रोका जाता है गांव में, सिरसा के कौन से? ओट्टू गांव में, और वहाँ पे एक झील बनती है और उस झील को कई बार टोटू झील भी कह देते हैं, कई बार उसको कहा जाता है धनूर झील। तो याद रखना सिरसा के अंदर बड़ी फेमस झील है धनूर झील। घग्गर नदी का पानी रोक के बनाई जाती है, किस गाँव में? ओट्टू गाँव में। सिरसा से याद रखना कि सबसे प्राचीन जंगल था हरियाणा का, उसका नाम था सिरिस्का जंगल। ये सिरिस्का जंगल कहाँ पे था? ये सिरिस्का जंगल सिरसा में था, इसलिए हम सिरसा को क्या कहते थे? वन नगरी। अब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे प्राचीन हरियाणा के जंगल की बात करें तो वो सिरिस्का जंगल था। और कहाँ पे था? सिरसा के अंदर था। नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सारी प्रमुख जिले आपको बता दिए। एक फतेहाबाद से याद रखना कि चिल्ली झील आपको कहाँ पे मिलेगी? चिल्ली झील आपको मिलेगी फतेहाबाद के अंदर। और याद रखना एक झील है चिल्का, ये आपको मिलेगी उड़ीसा के अंदर। बात की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी? चिल्का। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? उड़ीसा के अंदर मिलेगी। लेकिन चिल्ली झील की बात करें तो वो आपको कहाँ पे मिलेगी? फतेहाबाद के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, सिरसा की झील बता दी मैंने। कैथल, करनाल से याद रखना, करनाल के अंदर भी एक झील है बड़ी फेमस, करनाल। और याद रखना इस झील को हम कहते हैं कर्ण झील। कर्ण झील कहाँ पे मिलेगी? आपको करनाल के अंदर मिलेगी। हिसार से याद रखना, हिसार के अंदर भी एक झील है, हिसार ब्लू बर्ड झील। तो ब्लू बर्ड झील आपको कहाँ पे मिलेगी? ब्लू बर्ड झील आपको मिलेगी हिसार। कहाँ पे? हिसार। और हिसार याद रखना, हिसार पहले क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला था, लेकिन वर्तमान में इससे आंसी अलग हो गया, तो क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? हिसार नहीं है, वर्तमान में हो गया भिवानी। तो क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला आपको मिलेगा भिवानी, पहले था हिसार। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? सिरसा। नेक्स्ट चलते हैं और अन्य जिलों के बारे में। हिसार की बता दी मैंने आपको, फरीदाबाद बता दिया मैंने आपको, गुरुग्राम बता दिया। एक झील और है जो अभी नहीं है, भिवानी। कहाँ पे मिलेगी आपको? भिवानी। और भिवानी का एक गांव है सुई। कौन सा? सुई। और इसके अंदर झील है और उस झील को हम कहते हैं कृष्णा झील। तो याद रखना भिवानी के सुई गांव से कि यहाँ पे एक झील है कृष्णा झील। और इस झील का उद्घाटन किसने किया था? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इसके बाद बात करते हैं, एक झील है ब्रह्म सरोवर तालाब या झील। तो याद रखना ब्रह्म सरोवर, तो इससे याद रखना कि एक व्यक्ति आया था अरब से महमूद गजनवी के साथ, उसका नाम था अल बिरूनी। क्या नाम था? अल बिरूनी। और अल बिरूनी ने किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। और इस किताब में इसने ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किया। इसने ब्रह्म सरोवर को क्या कहा? इसमें कहा इसने लघु सागर। तो लघु सागर की संज्ञा किसने दी है? अल बिरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी से याद रखना इसने 1025 पे गुजरात के अंदर एक बड़ा ही फेमस मंदिर है सोमनाथ मंदिर, इस पे आक्रमण किया था। और हरियाणा पे याद रखना इसने हरियाणा में थानेसर में मंदिर है एक, उस पर 2 बार आक्रमण किया था, 1014 और 1009 के अंदर। ये बात याद रखना महमूद गजनवी से। और ये महमूद गजनवी के साथ एक जो इसका लेखक था उसका नाम था अल बिरूनी, और इसने किताब लिखी थी किताब उल हिंद, और इसमें इसने ब्रह्म सरोवर को लघु सागर की संज्ञा दी है। इसके बाद याद रखना कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक और झील है सनिहत झील। और इस झील से याद रखना कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। कौन सी झील? सनिहत झील। तो ये प्रमुख झीलें थी, मैंने आपको हरियाणा के उनके लगभग सभी जिलों के बारे में बता दिया है।